मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अब मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे जैसा इंसान चाहिए। एक मैडम। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे जैसा इंसान नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे जैसा इंसान यहाँ बैठा हो, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आज आपको बहुत सी बातें बताऊंगा। सुनिए। एक छोटे से शहर के स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर थी। हर सुबह जब मैं काली साड़ी पहनकर स्कूल जाती, तो बच्चे दूर से ही मुस्कुराते हुए कहते, मैडम आ गई। मेरे लिए वही आवाज़ दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ थी। मेरी जिंदगी बहुत सीधी थी। सुबह स्कूल, बच्चों की कॉपियाँ, स्टाफ रूम की चाय और फिर शाम को घर लौटकर किताबों के बीच खो जाना। मेरे पास अच्छा घर था, सम्मान था, नौकरी थी और हर वो चीज़ थी जो एक इंसान अपने जीवन में चाहता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा अधूरी लगती थी। एक ऐसा साथी जो मुझे समझ सके, जो सिर्फ मेरा चेहरा नहीं, मेरे दिल की खामोशी भी पढ़ सके। कई रिश्ते आए। किसी को मेरी नौकरी पसंद थी, किसी को मेरी सादगी और किसी को सिर्फ मेरा चेहरा। लेकिन मुझे ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे अकेलेपन को समझ सके, जो मेरे साथ बैठकर बिना बोले भी बातें कर सके। एक शाम स्कूल से लौटते समय मैं शहर के पुराने पार्क में जाकर बैठ गई। हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों से धूप छन कर नीचे आ रही थी। मैं बेंच पर बैठी अपने फ़ोन को यूं ही देख रही थी, लेकिन असल में मैं किसी मैसेज का इंतज़ार नहीं कर रही थी। मैं शायद उस इंसान का इंतज़ार कर रही थी जो अभी तक मेरी ज़िंदगी में आया ही नहीं था। तभी सामने से एक आदमी आया। सफ़ेद कुर्ता, हाथ में किताबें और चेहरे पर बहुत सुकून। वो पास वाली बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, आप रोज़ यहाँ आती हैं क्या? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बस जब दिल बहुत चुप हो जाए तब। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, दिल की चुप्पी सबसे ज़्यादा आवाज़ करती है। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। पहली बार लगा कि कोई इंसान सिर्फ बातें नहीं कर रहा, मुझे समझ भी रहा है। उसका नाम आरव था। वो भी एक स्कूल में टीचर था। उसे बच्चों को पढ़ाना उतना ही पसंद था जितना मुझे। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। हम घंटों शिक्षा, बच्चों के सपनों, किताबों और जिंदगी के बारे में बातें करते। कभी कभी वो मुझे चाय पिलाने ले जाता, कभी मैं उसे अपने स्कूल की मज़ेदार बातें सुनाती। एक दिन उसने कहा, जानती है, मैं हमेशा सोचता था कि मुझे मेरे जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, और अब? वो धीरे से बोला, अब लगता है कि मिल गया। उस दिन हवा पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पार्क के फूल भी जैसे मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। हमने एक दूसरे की खुशियों के साथ दुख भी बांटे। मैंने उसे बताया कि कैसे मैं कई बार रातों में अकेले बैठकर सोचती थी कि क्या मुझे कभी सच्चा साथी मिलेगा। उसने कहा, कुछ लोग देर से मिलते हैं, लेकिन सही समय पर मिलते हैं। एक दिन स्कूल में बच्चों ने मुझे घेर लिया और पूछा, मैडम, आपकी शादी कब होगी? मैं मुस्कुरा दी। पहले मैं इस सवाल से बचती थी, लेकिन उस दिन मेरे चेहरे पर अलग ही चमक थी। कुछ महीनों बाद उसी पार्क में, उसी बेंच पर आरव मेरे सामने बैठा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और कहा, क्या आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बनेंगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा, हाँ। रोज जल्दी उठती, रसोई में चाय बनाती और तभी पीछे से आरव आकर धीरे से कहता, मैडम जी, आज फिर इतनी जल्दी उठ गई? मैं मुस्कुराकर कहती, स्कूल की टीचर हूँ, देर से उठूंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? वो हंस पड़ता। फिर हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते और दिन की छोटी छोटी बातें करते। हमारे स्कूल अलग थे, लेकिन रास्ता एक ही पड़ता था, इसलिए हर सुबह हम साथ निकलते। रास्ते में बच्चे हमें देखकर हाथ हिलाते। कुछ बच्चे तो मजाक में कहते, सर और मैडम की जोड़ी तो फिल्म जैसी लगती है। धीरे धीरे पूरे शहर में हमारी सादगी और प्यार की बातें होने लगी। लोग कहते थे कि हमने प्यार को दिखावे से नहीं, समझदारी और सम्मान से खूबसूरत बनाया है। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आई। उसका नाम कविता था। वो बहुत उदास रहती थी। एक दिन लंच टाइम में मैंने उससे पूछा, सब ठीक है? उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरी अधूरी दुनिया पूरी हो गई हो। फिर हमारी शादी हुई। स्कूल के बच्चे बहुत खुश थे। सब कहते थे, हमारी मैडम को आखिर उनका जैसा इंसान मिल गया। शादी के बाद भी हमारी जिंदगी बहुत साधारण रही, लेकिन बहुत खूबसूरत।